छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने वाले हैं। कुछ ही देरों में वहां पर पहुंच जाएंगे वो। उसके बाद रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई अहम बैठक लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर यह बैठक केंद्रित रहेगी। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ साथ साथ जो है 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। नक्सलियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशंस पर चर्चा होगी, सरकार और संगठन पर बातचीत होगी, साथ ही साथ किस तरीके से आपसी समन्वय के साथ नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके, इसको लेकर रणनीति भी तैयार होनी है आज छत्तीसगढ़ में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनके दौरे का दूसरा दिन है। चंपारण पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुंच चुके हैं चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना करने वाले हैं और कुछ ही देर बाद यहां से वो रायपुर के लिए निकलेंगे और जो है वहां पर कई अहम बैठक करने वाले हैं। रसिका पांडे मेरी सहयोगी इस पूरे खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सीधे चंपारण से। चंपारण पहुंचते हैं रसिका, कुछ ही समय में वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की बात बताई जा रही है और उसके बाद फिर कई अहम बैठकों में भी वो चर्चा लेने वाले हैं आज। जी बिल्कुल भारत, देखिए जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो हेलीपैड पहुँच चुके हैं और नवागांव से अब वो बाय रोड चंपारण तक पहुँचेंगे, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन इस वक्त तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बेहतर व्यवस्था करनी है। और साथ ही छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं समझूंगी क्योंकि राजनीति के लिहाज से इसको बेहतर समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ सियासी मायने अगर हम देखें अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, अमित शाह का जो मेन फोकस है वो नक्सलवाद पर है और नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक है, एक निर्णायक बैठक होने वाली है। सभी पैरामिलिट्री के डीजी, 7 राज्यों के डीजीपी और सीएस सभी लोग पहुंच चुके हैं। अभी जो वल्लभाचार्य, किशन से चाहूँगा दिखाएं पीछे मंदिर को, वल्लभाचार्य जी का जो आश्रम है वहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ गुजराती समाज की बहुत बड़ी आस्था है और उस लिहाज से अमित शाह जी का यहाँ आगमन हो रहा है। बहुत ही जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं उनको मानने वाले लोग सावन में 1 महीने तक यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। आसपास आप देखिए भजन कीर्तन भी हो रहा है और तमाम चीज़ें हैं। इस बीच अमित शाह जी जाएंगे और अमित शाह अंदर जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो है उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। करीब यहाँ आधे घंटे तक इस मंदिर में रहेंगे। उसके बाद वो वापस मेफेयर जाएंगे। मेफेयर में फिर नक्सल पर जो इंटर स्टेट बैठक भी होने वाली है। अलग अलग राज्यों से डीजीपी वगैरह पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सुरक्षा के लिहाज से भी बातचीत होगी, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बातचीत होगी। लेकिन खास बात ये हो जाती है मृगेंद्र की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है, उसके बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, तो उस लिहाज से कितना ये खास हो जाता है? बहुत खास है क्योंकि अमित शाह का जो भी दौरा रहता है, जब भी दौरा रहता है, खास ही रहता है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी जो मीटिंग्स होती थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन उनकी जो रणनीति रही उसका रिजल्ट रहा कि प्रदेश में विष्णुदेव की सरकार आई। आज डबल इंजन की सरकार है, तो पहला फोकस नक्सलवाद दूर करने पर है, नक्सलवाद को खत्म करने पर है। 6 महीने में जो काम हुए, नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है पुलिस और पैरामिलिट्री की, उसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद आगे की क्या रणनीति हो सकती है उन सब पर भी बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से आगे बेहतर व्यवस्था की जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत होने वाली है। नक्सलवाद के साथ ही जो भी वादे और दावे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी ने किए थे, अमित शाह उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे कि कितनी बातें पूरी हो रही हैं, कितना विकास छत्तीसगढ़ कर रहा है। जी देखिए, मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा चुनाव मैदान में गई थी और उस गारंटी में कौन कौन सी गारंटियाँ पूरी हुई हैं, कौन सी अधूरी हैं, उसमें केंद्र से क्या सहयोग मिल सकता है, राज्य को किस तरीके से उन गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करना होगा, इन सब विषयों पे अलग से कल जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश सरकार के मंत्री और तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे। उस पर अलग से विजन डॉक्यूमेंट की तरह एक बनाया जाएगा और उसे कैसे पूरा किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। तो भारत, आपने सुना कि कितना ये खास हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का ये दौरा, जो कि अलग अलग मायनों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए वो पहुंच रहे हैं, नक्सलवाद खत्म करने पर सरकार का पूरा फोकस है, उसके लिहाज से उनकी बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सही कह रहे थे कि इस बार
जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे, एक रणनीति बनाई, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं और आक्रामक नजर आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद पर, तो उस लहजे से छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत खास हो जाता है। रायपुर से हमारे सहयोगी खोमन भी जुड़े हैं। खोमन, चंपारण पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षणों की देरी है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, लेकिन लौट के फिर रायपुर जाना है और बहुत अहम बैठकें आज प्रस्तावित हैं। तमाम बैठकें होनी है, तैयारियां कैसी हैं बैठक को लेकर रायपुर में? देखिए, तैयारी पिछले एक सप्ताह से चल रही थी भारत, क्योंकि लगातार इसको लेकर जब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरे का कार्यक्रम बना उसके बाद से लगातार जो उनका रूट प्लान है, सिक्योरिटी है, पहला मिलिट्री फोर्स है, वो लगातार यहाँ आकर व्यवस्थाएं देख रही थी। अब इसके बाद अब जब चंपारण से ठीक बाद में जब दर्शन करने के बाद यहाँ राजधानी रायपुर लौटेंगे, मैं फिर वापस आएंगे, तो उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में 7 राज्यों की जो डीजीपी है, मुख्य सचिव है, वो शामिल होंगे। कैसे संयुक्त रूप से नक्सलवाद को खत्म किया जा सके, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो छत्तीसगढ़ सरकार जब से लगातार नक्सलियों पर अटैक कर रही है, तो यहाँ के जो नक्सली है दूसरे राज्यों में जाकर पलायन कर रहे हैं, तो उसी को रोकने के लिए एक पूरे तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार आज रणनीति बनाई गई। यही कारण है कि 7 अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी को बुलाया गया है, ताकि संयुक्त रूप से भी होना है। कोमन, प्रदर्शन भी होना है। कांग्रेस पार्टी का देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, तो प्रदर्शन के इतर इस बैठक की तैयारियां आपने बताई हैं, प्रदर्शन की जो तैयारियां हैं, क्या उनका असर पड़ेगा इस पर? देखिए, प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां बैठक हो रही है भारत, वहां से 20 किलोमीटर दूर में प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर कांग्रेस पार्टी आज निकलेगी, लेकिन उसके इतर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत है भारत, और उसी खूबसूरती को कहीं ना कहीं देश सहित विदेश में छत्तीसगढ़ सरकार दिखाना चाहती है। और वहाँ के आदिवासी संस्कृति, वहाँ के खान पान, अपने आप में वहाँ की जो परंपरा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परंपराओं को देश में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद खत्म करने को लेकर लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि 140 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, 500 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो अलग अलग एंगल से सरकार पर बहुत ही सख्त नजर आ रही है साय सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर।